हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्तिक अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने दो प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, सेकंड था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम आगे और प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो सबसे पहला पार्ट नंबर 3 की हम बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता क्या है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। या आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक बच्चे के अंदर जो अंतर होगा वो क्या कहलाता है? आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, जैसे 1 2 3, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होगा, वो क्या कहलाता है? आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या कहता है कि इन डेवलपमेंट डज नॉट अकर एट एग्जैक्टली एट द सेम रेट इन ऑल चिल्ड्रन। हर बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है, वो सेम गति से, ये सामान्य गति से नहीं चलता। किसी बच्चे में जल्दी होता है, किसी बच्चे में धीरे होता है। कैसे? ये वेरी किस किस पे पड़ता है? फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी बच्चे की हाइट ज्यादा है, किसी बच्चे की हाइट कम है, कोई बच्चा पतला है, कोई बच्चा मोटा है, ठीक है, तो वो क्या आ जाता है? फिजिकल आ जाता है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञान। किसी बच्चे को बहुत जल्दी याद होता है, किसी बच्चे को धीरे धीरे याद होता है। कोई बच्चा 15 या 20 मिनट का टाइम लेता है और आपको वो काम करके दिखा देता है, तो वो क्या होता है? संज्ञान। अब आगे बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। कुछ बच्चों की भाषा बहुत अच्छी होती है, वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरा, कई बार बच्चों के अंदर भाषा का विकास बहुत जल्दी होता है। कई बच्चे होते हैं जो 1 साल के भी नहीं होते और बोलना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे होते हैं जो 2 साल के होते हैं तब भी नहीं बोलते, तो वहां पे क्या आ जाता है? आपका भाषा का विकास आ जाता है। सोशल। सोशल का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सामाजिक तौर पे बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। मतलब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और उसको आपने क्या करा, कोई थर्ड पर्सन से लेना चाहते हो तो बहुत जल्दी उसके पास चला गया, तो वो क्या है? सोशल डेवलपमेंट। बट अगर वही कंपैरिजन करें कि दूसरा बच्चा है, तो वो क्या करा जाएगा? आपका सोशल, सामाजिक तौर से क्या पता दूसरे पर्सन के पास ना जाए, रोने लग जाए जाती, तो वो क्या कहलाता है? आपका सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है आपका सबसे बड़ा कि मान लीजिए कोई बच्चा है 24 आवर्स अपनी मदर के पास रहता है, अगर उसे थोड़े समय के लिए किसी और के पास छोड़ दिया जाए तो वो रोने लग जाएगा। रोने लग जाएगा तो मतलब उसमें भावात्मक विकास हो रहा है, तो मतलब सबसे ज्यादा वो अटैच किससे है? अपनी मदर से है। बट वही अगर हम बात करते हैं, किसी की मदर ड्यूटी करती है, जॉब करती है, तो बच्चा उससे अटैच तो इमोशनली उतना ही होगा, मिस उतना करेगा, बट वो एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा और वो दूसरे पर्सन के पास रहने और टिकने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रिंट। अब एक था, हमने लास्ट वीडियो में करा था स्टडी, यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। एक है हमारे पास यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न, मतलब एक रूपता का सिद्धांत। अब एक रूपता और सार्वभौमिकता के अंदर अंतर क्या है? सार्वभौमिकता ये कहती है कि जो पैटर्न होता है ना, वो एक सेम प्रोसेस में चलेगा, बट लेकिन उसकी रेट और स्पीड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। बट एक रूपता, आप यूनिफॉर्मिटी पैटर्न क्या कहता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट मैनी डेवलपमेंट सीक्वेंसेस फॉलो ए ब्रॉडली प्रेडिक्टेबल पैटर्न। यहाँ पे बच्चे की विकास की गति तो अलग अलग हो सकती है बच्चों की, बट लेकिन प्रेडिक्टेबल पैटर्न मतलब आप किसी बच्चे को काम करते हुए देख के उसके भविष्य का पूरा अनुमान लगा सकते हो कि वो आगे जाके क्या बनेगा, तो वो क्या कहलाता है? आपका यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न। जैसे कहावत सुनी ना आपने, कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, विच मीन्स कि आपको पहले पता लग जाता है कि ये बच्चा आगे जाके मेंटली, फिजिकली या आपके सोशली कैसे बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत अच्छा क्विक काम करता है तो आप उसे कहोगे पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा। दूसरा ये क्या कहता है कि जो बच्चा है आपका, मान लीजिए क्लास में नालायक है, एक अल्फाबेट भी लिखना नहीं सीख रहा, तो आप क्या कहोगे कि इन फ्यूचर ये भी क्या है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करेगा या पढ़ाई करना नहीं सीखेगा। तो वो क्या कहलाता है? प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है, पूरा अनुमान होता है किसी बच्चे का कि वो किस बच्चे को किस तरह से हम देख रहे हैं। बट ये पैटर्न फिक्स नहीं होता, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट होती है ना, वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, मतलब आनुवंशिकता और आपका पर्यावरण। जिस वजह से ये जो पैटर्न होता है कई बार हमारा गलत भी हो जाता है, प्रिडिक्टेबल, ये ध्यान रखना। आगे आ जाता है प्रिंसिपल जनरल टू स्पेसिफिक।
सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब यहाँ पे जो जनरली प्रोग्रेस होती है वो ग्रोस रिस्पॉन्स टू मोर स्पेसिफिक एंड डिफाइंड प्रोसेस। अब यहाँ पे कहता है कि छोटी छोटी चीजों से एक स्थूल प्रक्रियाओं से विशिष्ट और सूक्ष्म प्रक्रियाओं तक जाना। आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, मैंने छोटे बच्चे को पेन पकड़ने को दिया या मैंने मार्कर पकड़ने को दिया, तो बच्चे ने उसको क्या करा, इस तरह से पकड़ा पूरे हाथ से, तो उसने ग्रैप्स कर लिया, उसको पकड़ लिया। बट अगर मैं यही एक मार्कर 3 या 3.5 साल के बच्चे को दूंगी जो स्कूल जाता है, तो वो इसे एक पेन की तरह पकड़ेगा, विच मींस हाथ से किस पे आ गया, वो फिंगर टिप पे आ गया। तो यहां से क्या करेगा, आपका जर्नल टू स्पेसिफिक वर्क करेगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अभी हमने डिस्कस करा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन पैटर्न एंड प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। अब जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण का सिद्धांत, इसमें कहता है कि डिफरेंट डायमेंशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ये कहता है कि बाल विकास के जितने भी पक्ष है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड इंटीग्रेटेड फंक्शन एज ए होल, और वो आपस में मिलके एक समग्र या संपूर्ण कोई प्रक्रिया करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट क्या है, एक इंटीग्रेटेड होल प्रोसेस है, मतलब एकीकरण संपूर्ण, ये पार्ट्स पर डिपेंड नहीं करती, भागों पे डिपेंड नहीं करती। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझोगे, जैसे कोई बच्चा है जिसने मार्कर को पहले ग्रैप्स करना सीखा, फिर उसने मार्कर को इस तरह पेंसिल की तरह पकड़ना सीखा, फिर उससे क्या करेगा, वो नोटबुक पे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल लिखना सीख रहा है। तो कोऑर्डिनेट आ गया आपका मार्कर और आपका हैंड जो आपकी कलाई है, दूसरा आपका फिंगर्स का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड होल पार्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या एकीकरण का सिद्धांत। अब नंबर 7 पे मैं आपसे बात करती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब ये कहता है कि जो विकास है ना, विकास दो चीजों का क्या है, मिश्रण है, हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट, मतलब वंशानुक्रम और आपका पर्यावरण। अब हेरिडिटी क्या देता है और एनवायरनमेंट क्या देता है। हेरिडिटी देती है जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जीन क्षमता। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, तो उसके जो जीन्स हैं, जेनेटिक ऑर्डर है, वो उस बच्चे में भी ट्रांसफर होगा, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक पोटेंशियल। दूसरा आता है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं या स्टडी में बहुत अच्छे हैं, तो उसके जो गुण है वो उस बच्चे में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, दैट इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैविक विशेषताएं। आगे आ जाता है फिजिकल प्रीडिस्पोजिशन, मतलब शारीरिक चीजें। बच्चे के अंदर जेनेटिकली क्या करती है, हाइट, वेट, ये सब आपके क्या करते हैं, पेरेंट से ही मिलता है, बट बहुत बार ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर से भी मिलता है। जस्ट डिपेंड न्यूट्रिशन, फैमिली सपोर्ट कैसा है, स्कूल कल्चर, हमारी संस्कृति, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आपके पास क्या है, सीखने के क्या है अपॉर्चुनिटीज, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक इंटरेक्शन का मतलब क्या है, जुड़ना। अब ये कहता है कि हमारा जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट है, ये दोनों मिलके ही क्या करते हैं, विकास का शुरुआत करते हैं या यहाँ से विकास का निर्माण होता है। आज हमने क्या करा है, आज हमने टोटल 5 प्रिंसिपल्स को स्टडी करा है। जो 5 प्रिंसिपल है, जिसमें हमने लास्ट के 2 प्रिंसिपल है, सब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।